हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको आपकी मंजरी पुस्तक से कर्तव्य पालन पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ के लेखक के बारे में यानी राम नरेश त्रिपाठी जी के बारे में बताना चाहूँगी। राम नरेश त्रिपाठी जी का जन्म 4 मार्च 1881 ईस्वी को जिला जौनपुर, जो आपके उत्तर प्रदेश में ही है, जौनपुर के कोयरीपुर ग्राम में हुआ था। साहित्य की अनेक विधाओं में राम नरेश जी ने रचनाएं भी की हैं। इनकी रचनाओं में नवीन आदर्श और नवीन युग का संकेत देखने को मिलता है। आपके द्वारा रचित पथिक, मिलन, मानसी और स्वप्न प्रमुख कृतियां हैं। 16 जनवरी सन 1962 ईस्वी में त्रिपाठी जी का निधन हो गया था और आपके इस पाठ के लेखक भी राम नरेश त्रिपाठी जी हैं। आइए बताएं, इन्होंने इस पाठ में कर्तव्य पालन का सहज, सुंदर और रोचक वर्णन किया है। एक कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार, सच्चाई के पथ पर चलने वाले व्यक्ति का अच्छा प्रदर्शन किया गया है। शाम का समय है। राजा शिकार करने गया था, रास्ता भटक जाते हैं। सैनिक कहीं और गुमराह हो जाते हैं। जंगल तो आप जानते हैं कितना बड़ा होता है। भटकते भटकते राजा रास्ते में घोड़ा भी छूट जाता है। पैदल ही रास्ते की खोज में राजा निकल पड़ता है। रास्ते में वन रक्षक से उसकी मुलाकात होती है। वन रक्षक उसको बदमाश समझकर पकड़ लेता है। सोचता है कि ये जानवरों की हत्या करने वाले हैं, शिकारी हैं, कोई बाहरी आदमी है। तो वो वन रक्षक, आप समझ रहे हैं ना, वनों की रक्षा करने वाले। राजा उसको विश्वास दिलाते हैं कि नहीं, मैं बदमाश नहीं हूँ, मैं चोर नहीं हूँ, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। लेकिन वन रक्षक राजा की किसी भी बात पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि राजा ने अपना वेश चेंज किया हुआ था, बदला हुआ था। राजा ने बहुत समझाया, लेकिन जब वन रक्षक नहीं माना तो राजा ने कहा कि मैं तुमको कैसे विश्वास दिलाऊं कि मैं शुभ चिंतक हूँ, इस राज्य का शुभ चिंतक हूँ, मैं कोई चोर नहीं हूँ। तो वन रक्षक को यकीन नहीं होता है। फिर वो राजा से नाम पूछता है। राजा ने अपना कोई नाम नहीं बताया और कहा कि मेरा इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। वन रक्षक को और शक हो जाता है और वह उसे पकड़े रहते हैं। राजा बहुत क्षुब्ध हो जाता है। वन रक्षक ने कहा, चलो मैं तुमको बाहर निकाल आऊँ, लेकिन राजा तैयार नहीं होता है। जो उसमें वन रक्षक का कहता है कि मैं राजा का वन रक्षक पुंडरीक हूँ, इस अधिकार से तुमको बाहर निकाल रहा हूँ। राजा बहुत गौर से देखता है कि पुंडरीक, क्योंकि पुंडरीक अपनी ईमानदारी और सच्चाई के लिए बहुत प्रसिद्ध था। राजा को मन में बहुत खुशी हुई कि मेरे दरबार में ऐसे भी ईमानदार लोग हैं। वह बहुत कहता है कि मैं भी तुम्हारी तरह, राजा कहते हैं, मैं भी तुम्हारी तरह अफसर हूँ। लेकिन पुंडरीक वन रक्षक विश्वास नहीं करता। वन रक्षक ने कहा कि हो सकता है कि तुम झूठ बोल रहे हो। अगर तुम अधिकारी हो या तुम राजा हो तो बताओ कि तुम्हारे घोड़े कहाँ हैं। तो राजा बोलते, घोड़ा थक गया, मैंने उसे छोड़ दिया। लेकिन वन रक्षक इसको भी बहाना सोचता है। तो राजा कहता है कि खैर, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मुझ पर विश्वास करो। आज तुम चाहो तो अगर तुम मुझे छोड़ दोगे तो मैं तुझे ये 1 रुपये दूंगा। वन रक्षक बहुत व्यंग्यात्मक हंसकर कहता है कि तुम दरबारी हो, ये तो मैंने मान लिया, क्योंकि आज एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए बड़ा सा वादा। राजा क्रोध में आ जाते हैं और वे कहते हैं कि तुम जबान संभाल कर बोलो। लेकिन वन रक्षक, तू और तेरे शब्दों के में लापरवाही से मत फेंको। तो वो राजा क्षमा मांगता है। वन रक्षक मुस्कुरा के कहता है, मैं क्रोध में नहीं हूँ, मैं तुम्हारी सच्चाई पर संदेह कर रहा हूँ। मैं तुमसे विशेष प्रेम भाव नहीं दिखा सकता, क्योंकि यह मेरा
कर्तव्य है कि आगंतुक के यानी अपरिचित के, जो भी अपरिचित व्यक्ति है, उसकी पूरी जानकारी लूँ। वन रक्षक ने कहा कि तुम 16 किलोमीटर पर हो, तुम अभी राजधानी नहीं जा सकते, मैं तुमको रास्ता बताऊंगा अगर तुम रात भर मेरे घर पर रहो। राजा ने कहा कि अभी साथ नहीं चल सकते। वन रक्षक ने कहा नहीं, अभी मेरा काम पूरा नहीं हुआ है। इतने में दरबारी आता है और कहता है कि महाराज, हमने सारा जंगल छानना है। वन रक्षक बहुत आश्चर्यचकित हो जाता है कि महाराज, ये तो मेरे राज्य के राजा हैं, और वो राजा से क्षमा मांगता है। राजा ने कहा नहीं, तुम सच्चे बहादुर मित्र हो, मैं तुमको क्षमा नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे नेक और सच्चे आदमियों के सम्मान का ऋणी हूँ। उठो, राज रत्न पुंडरीक और पदवी का प्रमाण और मेरी प्रसन्नता का चिन्ह यह तलवार मैं तुम्हें भेंट देता हूँ। उसके लिए साथ में 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार आजीवन देने का राजा ने वादा किया। इस प्रकार बच्चों, इस कहानी से यह पता चलता है कि कुछ भी परेशानी आए, कितना भी लालच दिया जाए, लेकिन व्यक्ति को अपनी ईमानदारी और अपनी सच्चाई पर हमेशा विश्वास रखना चाहिए और उस पर अडिग रहना चाहिए। ये है आपका शब्दार्थ। यकायक मीन्स अचानक, आतंक मीन्स भय या दबदबा, तिरस्कार मीन्स अपमान, यकीन मीन्स विश्वास, फर्ज मीन्स कर्तव्य, मुनासिब मीन्स उचित, शक मीन्स संदेह। ये है प्रश्न उत्तर। आपकी बुक में प्रश्न दिए हैं एकांकी से। प्रश्न पहला है, राजा द्वारा ली गई परीक्षा में वन रक्षक किस प्रकार खरा उतरा। आंसर है, जब राजा वन रक्षक पुंडरीक को झोपड़ी में रहने देने के बदले 1 रुपये देना चाहा, तब वह उसे रिश्वत बताता है और लेने से इनकार कर देता है। फिर इसके बाद जब राजा राजधानी तक चलने के लिए कहता है तो वह इनकार कर देता है और कहता है कि अगर स्वयं राज्य भी आए तो भी मैं इस समय राजधानी नहीं जाऊंगा। इस तरह वन रक्षक राजा की परीक्षा में खरा उतरता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, टिक मार्क, वो आप कर लीजिएगा। वैसे मैं आपको बता दूं, इसका ग आंसर होगा, वन रक्षक को सम्मान देना चाहता है। राजा ने तलवार खींच ली क्योंकि वह वन रक्षक को सम्मान देना चाहता है। इसका PDF में नहीं लिख रही हूँ, आप कर लीजिएगा। तीसरा प्रश्न, वन रक्षक द्वारा परिचय पूछे जाने पर राजा क्या उत्तर देता है। आंसर है, राजा कहते हैं कि इन प्रश्नों का उत्तर देने का मुझे अभ्यास नहीं। प्रश्न नंबर 4, वन रक्षक को राजा पर क्या होता है। आंसर है, वन रक्षक को राजा पर बदमाश होने के। प्रश्न नंबर 5, राजा द्वारा यह कहने पर कि यदि 1 रुपया कम हो तो सवेरे और भी दूंगा, वन रक्षक ने राज दरबार और दरबारी का कैसा चित्र खींचा। आंसर है, वन रक्षक की नज़र में राज दरबार में काम करने वाले दरबारी हर छोटे बड़े काम के लिए रिश्वत देते हैं या फिर लेते हैं या आश्वासन देते हैं। प्रश्न नंबर 6, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी का क्या फल मिला। आंसर है, वन रक्षक को उसकी नेकी और ईमानदारी के लिए 1 तलवार और 1000 रुपये सालाना का पुरस्कार जीवन भर के लिए मिला। प्रश्न नंबर 7, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की किन किन विशेषताओं का पता चलता है। आंसर है, एकांकी में वन रक्षक के व्यक्तित्व की कर्तव्यपरायणता, ईमानदारी, राजभक्ति, बहादुरी और स्पष्टवादिता जैसे विशेषताओं का पता चलता है। भाषा की बात में आपका दिया है कि उपसर्ग और प्रत्यय युक्त शब्दों को छांटकर अलग करना है। तो उसमें उपसर्ग वाले शब्द हैं अभिमान, विशेष, सम्मान, और प्रत्यय वाले शब्द हैं चमकीला, सच्चाई, ईमानदारी, प्रसन्नता, पुरस्कार, निकलकर। भाषा की बात में ही दूसरा दिया है कि शब्दों के अर्थ लिखकर उनका वाक्य प्रयोग कीजिए। तिरस्कार शब्द का अर्थ है अवहेलना,
वाक्य प्रयोग, राजा ने तिरस्कार से उसे नीच कहा। यकीन मीन्स विश्वास। वाक्य प्रयोग है, मुझे यकीन है कि वही लड़का चोर है। मुनासिब मीन्स उचित। वाक्य प्रयोग, जो मुनासिब समझो वही करो। रिश्वत मीन्स घूस। अधिकारी रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। ढिठाई मीन्स अकड़ के साथ। बच्चों को बड़ों से ढिठाई के साथ बात नहीं करनी चाहिए। कर्तव्य, फर्ज मीन्स कर्तव्य। भारतीय सैनिक अपने कार्य से कभी पीछे नहीं हटते। तीसरा है वाक्यांश के लिए एक शब्द, किसी बात की परवाह न करने वाला, लापरवाह। वन की रक्षा करने वाला, वन रक्षक। जो विश्वास करने योग्य हो, विश्वसनीय। जो रिश्वत लेता हो, रिश्वतखोर। जो क्षमा करने योग्य न हो, अक्षम्य। फिर मिश्रित वाक्य है चौथा। मुझे आपको बताना है कि ये मिश्रित वाक्य और संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य को अलग अलग करना है। मुझे पता तो चल गया था कि मैं मनुष्य भी हूँ, ये मिश्रित वाक्य है। आज मेरा सारा अभिमान मुझे झूठा जाने पड़ रहा है, तो ये सरल वाक्य है। तुम कहाँ रहते हो और करते क्या हो, ये संयुक्त वाक्य है। मैंने माना कि तुम दरबारी हो, आज के लिए तो एक छोटी सी रिश्वत और कल के लिए एक बड़ा सा वादा, ये मिश्रित वाक्य है। इस प्रकार बच्चों और सभी कर लीजिएगा। जहाँ आपको न समझ में आए वो आप पूछ लीजिएगा।